प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हो सकते थे। कई कांग्रेसी भी यही चाहते थे कि वही प्रधानमंत्री बने। इन सब के बावजूद भी क्यों महात्मा गांधी ने उन्हें नहीं चुना? Hey everyone, I am Ananya Shrivastava and welcome to our YouTube channel V for Innovative। कुछ सवाल हमारी हिंदुस्तानी राजनीति में ऐसे हैं जिन पर कई बार बहुत सारी बहस हो चुकी है, लेकिन आज ये प्रश्न मध्य प्रदेश गठन के बाद से चला आ रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों पटेल को छोड़कर महात्मा गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया। आई एम श्योर आपके मन में भी अगर ये सवाल कई बार आया है और आप इसका रीजन जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, तो हमारे साथ इस वीडियो के एकदम आखिरी तक जुड़े रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से जाना जाता है और ये एक डिटरमिन्ड राजनेता थे, जिसके कारण कांग्रेस का हर एक सदस्य उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। लेकिन इतनी सारी खूबियां और काबिलियत होने के बाद भी उन्हें देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना गया था। गांधी जी ने जो भी किया उस समय हर कोई गलत मानता है आज उसे, और उस पर सवाल उठना भी जाहिर सी बात है। जिस समय आजादी मिली थी तब सरदार पटेल 71 इयर्स के थे और नेहरू केवल 56 इयर्स के थे, और देश उस टाइम पर बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े हुए थे और ब्रिटानी हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस समय कांग्रेस चाहती थी कि देश की कमान पटेल के हाथों में दी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पटेल जिन्ना से बेहतर मोल भाव कर सकते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि राजेंद्र प्रसाद जैसे कुछ कांग्रेस नेताओं ने जरूर खुलकर ये चीज कही थी कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी ओर ज्यादातर कांग्रेसी खामोश रहे थे। वल्लभ भाई पटेल से गांधी जी की मुलाकात नेहरू से पहले हुई थी। 1857 के विद्रोह के 12 साल के बाद गांधी जी का जन्म हुआ था और 18 साल के बाद 31 अक्टूबर 1875 में पटेल का हुआ था। इसका मतलब ये है कि सरदार पटेल गांधी से केवल 6 साल छोटे थे, जबकि नेहरू पटेल से 14 से 15 साल छोटे थे। साल 1946 में जैसे जैसे धीरे धीरे भारत को आजादी मिलने की उम्मीदें बढ़ रही थी, वैसे ही कांग्रेस के द्वारा सरकार को बनाने की प्रक्रिया भी चालू हो गई थी। ऐसा लगभग तय हो चुका था कि जो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए चुना जाएगा वो ही कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनेगा, और इसलिए सभी की नजरें कांग्रेस के अध्यक्ष की पोस्ट पर भी टिकी हुई थी। उस समय जिन नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था वो आधे से ज्यादा नेता जेल में थे। 6 साल से अध्यक्ष की पोस्ट का चुनाव ना हो पाने के कारण मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही कांग्रेस के अध्यक्ष की पोस्ट को संभाला हुआ था। 1946 में ही अध्यक्ष की पोस्ट के लिए इलेक्शंस होने थे और मौलाना अबुल आजाद भी इस चुनाव में भाग लेना चाहते थे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री बनने का भी मन था उनका, लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें साफ मना कर दिया था। इसलिए उन्होंने ये विचार त्याग दिया था और आजाद को मना करने के साथ साथ ही गांधी जी ने ये खुले अक्षरों में बता दिया था बातों ही बातों में कि उनका जो सपोर्ट है वो केवल नेहरू के साथ है। 29 अप्रैल 1946 ये तारीख अध्यक्ष की पोस्ट के लिए एनरोलमेंट भरने की लास्ट डेट थी, और इस एनरोलमेंट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि नेहरू को गांधी के सपोर्ट के बाद भी राज्य की कांग्रेस समिति द्वारा सपोर्ट नहीं मिला। केवल इतना ही नहीं, 15 राज्यों में से कुल 12 राज्यों ने सरदार पटेल को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया था और बाकी 3 राज्यों ने किसी का भी सपोर्ट नहीं किया था। जो 12 राज्यों का सपोर्ट सरदार पटेल को मिला था वो उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए काफी था, लेकिन क्योंकि गांधी चाहते थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष की पोस्ट पर केवल नेहरू बैठे, इसलिए उन्होंने जेबी कृपलानी पर प्रेशर डाला कि वो कांग्रेस कार्य समिति के कुछ मेंबर्स को नेहरू को सपोर्ट करने के लिए राजी करे, और कृपलानी ने गांधी जी के दबाव में आकर कुछ मेंबर्स को मना भी लिया था। नेहरू को सपोर्ट दिलवाने के लिए जो कुछ भी गांधी कर रहे थे वो सब कांग्रेस के संविधान के खिलाफ था,
और गांधी ने केवल इतना ही नहीं किया, ये सब के बाद वो सरदार पटेल के पास गए और कांग्रेस अध्यक्ष की पोस्ट के उम्मीदवार की दौड़ से हट जाने के लिए निवेदन भी किया था। सरदार पटेल सारी कूटनीतियां समझ रहे थे, लेकिन केवल कांग्रेस की एकता बनाए रखने के लिए गांधी का निवेदन उन्होंने मान लिया, जिसके कारण नेहरू प्रधानमंत्री की पोस्ट के उम्मीदवार बन गए थे। पर गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, अब ये सवाल उठता है। नेहरू और पटेल के प्रति गांधी के स्टैंड पर हुए स्टडी के हिसाब से गांधी को मॉडर्न थिंकिंग पसंद थी, जिसकी झलक उन्हें विदेश में पढ़े नेहरू में दिखती थी। उन्हें लगता था कि नेहरू की नरम नीति देश के लिए सफल साबित होगी, और दूसरी वजह यह भी थी कि नेहरू ने ये एकदम साफ बता दिया था कि वो किसी व्यक्ति के अधीन कोई भी पोस्ट स्वीकार नहीं करेंगे, और नेहरू से पक्षपाती स्नेह के कारण गांधी नेहरू की हार को अपनी हार के रूप में देख रहे थे। कुछ एविडेंसेस ये भी बताते हैं कि नेहरू ने गांधी को अध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर एक अलग से पार्टी बनाने तक की धमकी भी दे दी थी, जिससे अंग्रेजों को भारत की आजादी टालने का मौका मिल जाता और साथ ही साथ पूरे देश के सामने नेहरू द्वारा गांधी की इंसल्ट हो जाती। इसी कारण से गांधी ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नेहरू के पक्ष में किया और उन्हें सपोर्ट किया, और शायद यही कारण है कि गांधी ने एक बार ये बात कही थी कि पद और सत्ता के लालच में नेहरू अंधे हो गए हैं। तो ये सब हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने पटेल को हटाकर प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए नेहरू को चुना था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।